हेलो एवरीवन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम लोग जो है सी सेट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वांट्स के क्वेश्चंस मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ, जिसमें मेनली आपको नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सारे जो चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। शायद एवरेज मिक्सचर एलिगेशन के भी क्वेश्चंस होंगे इसमें, है ना। तो ये सारे सवाल मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ आज की क्लास में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। इवन आप चाहे तो इस सेशन को आप एज अ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। एक छोटा सा सेक्शनल टेस्ट जो है वो समझ के आप दे सकते हैं सी सेट लेवल के, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस हैं सी सेट लेवल के, है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये पूरा का पूरा सेशन आज का आपका सेट करा है। तो बहुत अच्छा सेशन रहेगा आपके लिए, बहुत यूजफुल सेशन रहेगा प्रैक्टिस पर्पज से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो कि आपकी इस जर्नी में आपका साथ दे रहे हैं, सी सेट यूपीएससी की जर्नी में आप सभी के साथ हैं। तो उन सभी की मदद भी कीजिएगा और साथ में पढ़ाई भी करिए। चलो भाई, तो शुरू करते हैं, है ना, बिना देरी के साथ। और हाँ ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है। पहला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है परसेंटेज का, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए सवाल को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एंड ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर दैट यू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय पॉजिंग द वीडियो राइट हियर। ठीक है, इस मोमेंट पे वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, 1-2 मिनट लें, सॉल्व करने की कोशिश करें। होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो मेरा सॉल्यूशन देखें, और होता भी है तब भी सॉल्यूशन चेक करें और देखें कि आपके सॉल्व करने के तरीके में और मेरे सॉल्व करने के तरीके में कितनी सिमिलैरिटी है। आपका तरीका बेटर है, मेरा तरीका बेटर है, समय किसमें कम लग रहा है, समझ किसमें ज्यादा आपको आ रही है सवालों की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि वही यही चीज है जो आपको सी सेट के एग्जाम के दिन जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में काम देगी। तो चलो सवाल देखते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस, फाइंड गेन परसेंटेज। तो ये बोल रहा है 12 पेन का कॉस्ट प्राइस जो है वो किसके बराबर है, 8 पेंस के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, क्या आपको ऐसी इक्वेशन बनाने के बाद कोई एक रेशियो याद आ रहा है जिससे हम, है ना, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते थे? याद करो, आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में किया था, मैंने कई बार करवाया था। एक रेशियो आपको याद आ रहा है एसपी अपॉन सीपी का? सर एसपी अपॉन सीपी होता था या सीपी अपॉन एसपी होता था? ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है ना। हम सबके दिमाग में कंफ्यूजन कई बार आता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे। तो कंफ्यूजन में रखना ही नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। पहले भी बता चुका हूं वैसे तो, लेकिन दोबारा सुन लो, है ना। आपका कंफ्यूजन परमानेंट क्लियर हो जाएगा। देखो, जब भी हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे या परसेंटेज लॉस निकालेंगे, ठीक है, कुछ भी निकालेंगे, या प्रॉफिट और लॉस भी निकालेंगे, ठीक है, तो वो किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है हमेशा? सर कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो भी होता है मेरा, ये तो मेरा प्रॉफिट दे देगा मुझे, है ना। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो लॉस मिल जाएगा मुझे, है ना। और डिवाइड बाय हमेशा मैं सीपी करता हूं परसेंटेज निकालने के लिए, है ना। भाई प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं या लॉस परसेंटेज निकालूं, हमेशा मुझे डिवाइड किससे करना होता है? कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना होता है। अब यहां पे आप देखेंगे तो हमेशा आपको इस रेस्पेक्ट में समझ लेना, हमेशा आपको सेलिंग, जो सेलिंग प्राइस है वो ऊपर रहेगी और कॉस्ट प्राइस जो है वो नीचे आएगी। बस ये होगा, ये वाला रेशियो आपको नहीं लेना है। बस ये आपका कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गया एक छोटा सा। ठीक है, तो देखो भाई, अब ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। सवाल क्या बोल रहा है भाई, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं। एसपी अपॉन सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 12/8। 12/8 मतलब 12 आइटम्स हम बेच रहे हैं और 8 आइटम्स हमने खरीदे। प्रॉफिट कितने आइटम्स का हुआ हमारा? 4 आइटम्स का प्रॉफिट हुआ, है ना। भाई 8 आइटम्स की कॉस्ट प्राइस पे 12 आइटम बिक रहे हैं, ठीक है, तो 4 आइटम्स की कॉस्ट प्राइस का हमें प्रॉफिट हुआ। कितने टोटल आइटम्स के रेस्पेक्ट में? 8 आइटम्स के रेस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे? 100 से करेंगे, हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज, गेन परसेंटेज ही पूछा जा रहा है हमसे। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 2, और ये आ जाएगा हमारा 50। तो गेन परसेंटेज कितना आ गया भाई? 50% हमारा जो है ये आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। बी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल करो भाई। जल्दी से इस सवाल को, वीडियो को यहीं पे पॉज करो और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। पॉज कर लो अभी वीडियो को, पीछे हो गया हूं मैं, है ना। सवाल पढ़ लिया होगा,
सॉल्व कर भी लिया होगा ऐसा मैं मानता हूं। और अब इस सवाल को देखते हैं। इफ अ साइकिलिस्ट राइड एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक साइकिलिस्ट जो है वो अपनी साइकिल चलाता है। ही रीचेज द ऑफिस बाय 5 मिनट्स लेट, 5 मिनट लेट पहुंचता है वो ऑफिस, है ना। इफ ही राइड्स एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो चलता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यार ये सवाल देखा देखा सा लग रहा है ना, याद करो। देखा देखा सा लग रहा है। क्या ऐसा सवाल सी सेट में कहीं पूछा गया है कभी? या फिर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया ऐसे सवाल की? बिल्कुल की है क्वेश्चन प्रैक्टिस तो। अब सीसेट में पूछा गया नहीं पूछा गया वो मुझे भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली लेकिन हाँ ऐसे सवाल की हमने प्रैक्टिस बहुत की है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू रीच ऑफिस, डिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है ना। सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। डी डिस्टेंस जो है ये किसके बराबर होगा? 4 किलोमीटर, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है ना। 4 × 5 मिनट लेट पहुंचता है 4 की रफ्तार से, तो टी मिनट से अगर वो पहुंच रहा था, है ना, करेक्ट टाइम उसका क्या था? टी मिनट्स था। तो टी प्लस 5 मिनट लेट पहुंच रहा है मतलब 5/60 कर देंगे। आवर्स में निकालते हैं हम तो, है ना, क्योंकि स्पीड हमें क्या दे रखे है? किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब यही डिस्टेंस वो करता है किससे? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और तो कितना जल्दी पहुंचता है? 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। T/60 हो जाएगा ये, देख लो ये आ गया। क्लियर? अब हम यहां से जब इस इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट करेंगे तो क्या हमें टी की वैल्यू पता चल जाएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल पता चल जाएगी। तो करो यार इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा हमारा 4t और 4 × 5 = 20, ठीक है। 5 × 1 = 5, 5 12 कर लेते हैं, 1/12 ये आ गया। और 4 से 4/12 मतलब 1/3 आ जाएगा ये यहाँ पे। क्लियर? और ये क्या आ जाएगा? 5t माइनस 5 × 4 = 20, 20/60 कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो 4t उधर चला गया, 5t माइनस 4t कितना हो गया? t हो गया, बराबर 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया? 2/3। मतलब 2/3 आवर्स में, है ना, 2/3 आवर्स का मतलब कितना हो गया? 40 मिनट्स में जो है वो बंदा सही समय पे पहुंच जाता है। वो साइकिलिस्ट जो है ना, उसका करेक्ट टाइम पहुंचने का कितना है? 40 मिनट में है, ठीक है। 40 मिनट में वो सही समय पे पहुंचता है। मतलब 5 मिनट जब वो लेट पहुंचता है तो इसका मतलब वो 45 मिनट में पहुंच रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो 45 मिनट में पहुंच रहा है। डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि इसके घर से ऑफिस के बीच का डिस्टेंस है, या फिर जहां भी वो जा रहा है ना, जहां से भी। तो ये 15 3 = 45, 15 4 = 60, 4 से 4 गया, तो आंसर यहां पे आ गया कितना? 3 किलोमीटर। क्या 3 किलोमीटर ऑप्शन में है? बिल्कुल है, और आंसर भी हमारा 3 किलोमीटर ही हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई शक, कोई डाउट? देख लीजिए आराम से इसको, है ना। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगला सवाल। पढ़ लो इस सवाल को आराम से, वीडियो को पॉज कर लो और सॉल्व कर दो यार जल्दी से, और फिर आ जाओ सॉल्यूशन देखने के लिए। सवाल बोल रहा है, हाउ मेनी ऑड 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6। ऑड 3 डिजिट नंबर्स के बारे में पूछा जा रहा है ना। सबसे पहले तो ऑड नंबर्स, जो ऑड डिजिट जो है वो निकाल लेते हैं। 135, 135। तो कंपल्सरीली जो 3 डिजिट नंबर बनेगा ना, उसमें यहां तो हमेशा हमारी ऑड डिजिट्स ही आएंगी, तभी नंबर हमारा ऑड होगा। ये तो क्लियर है। अब ऑड कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स यहां पर हैं, तो 3 ऑप्शंस यहां पे मेरे रखने के हुए, ठीक है। अब इसने कहीं नहीं बोला है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। इसने कहीं भी नहीं बोला है कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, मतलब हम रिपीट कर सकते हैं डिजिट्स को, रिपीट कर सकते हैं। तो अब देखिए सारे डिजिट्स, 3 डिजिट तो यहां पे आ गई है, टोटल कितनी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हैं, तो 7 डिजिट्स यहां पे हमारी आ सकती हैं, है ना। मल्टीप्लाई बाय, क्या यहां पे भी 7 आएंगी? क्या यहां पर भी 7 डिजिट्स आ जाएंगी? नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि यहां पे 0 अगर आता है एज अ डिजिट तो ये 2 डिजिट नंबर रह जाएगा, तो 0 हम यहां पे नहीं रखेंगे, इसलिए 7 की जगह हमारे पास यहां पे मात्र ये 6 ऑप्शन है, ठीक है। मात्र ये 6 ऑप्शन है 0 के अलावा, तो इस वजह से हम यहां से इसको हटा देंगे। और टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे पास इस प्लेस पे रखने के लिए कितने हैं? 6 हैं। अब यहां पे 6 ऑप्शन है, यहां पे 7 ऑप्शन है, और यहां पे 3 ऑप्शन है। तो टोटल यहां पे कितनी डिजिट्स बनेंगी उसके लिए क्या करते हैं हम? यहां पे इसका
प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट निकाल लो भाई। 7 6 7 42, 42 × 3 कितना हो गया हमारा? 126। तो 126 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। सिंपल क्वेश्चन है भाई, बोलो हाँ या ना। क्या किसी के मन में कोई डाउट, कोई शंका? आराम से देखिए सवाल को, समझिए, और अगर मन में कहीं भी कोई डाउट रहता है तो पूछ लीजिए, है ना। देखिए, कुछ समय से मतलब कुछ समय बाद हम लोग लाइव आना चालू होंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका था ये बात, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि कुछ समय बाद हम लोग लाइव आना चालू हो जाएंगे। मॉक टेस्ट के लिए काफी स्टूडेंट्स मुझे पिंग भी कर रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट जो है वो चालू करिए, टेस्ट सीरीज आप जो है चालू करिए। मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे बिल्कुल भी अभी समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मॉक टेस्ट सीरीज चालू नहीं करूंगा। 100% वो मॉक टेस्ट सीरीज चालू होगी, और उसके लिए जल्दी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। थोड़ा सा और इंतजार करिए, लेकिन आपको इंतजार का फल जरूर मिलेगा, ये पक्की बात है ना। तो थोड़ा सा और सब्र रखिए, आपके पास अभी है समय, चिंता मत करिए। मैं पूरा ध्यान रख रहा हूं, समय का पूरा ध्यान रखते हुए चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं। आपको पर्याप्त समय मिलेगा मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए और उनका एनालिसिस करने के लिए, तो इस चीज के लिए एकदम निश्चिंत रहे यहां पे। चलिए, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। इस सवाल को पढ़ने से पहले और सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को, अगर आपने लाइक नहीं करा है, तुरंत लाइक कर दें यार, है ना। बस इतनी सी बात थी। अब पढ़ो इस सवाल को और सॉल्व कर दो। अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। His income increased by 20% and he increased his expenditure by 15%. ठीक है भाई। His savings will then be increased by. Now, this is a very, very good question, a quality question which is covering basically complete basics of speed, distance and time. अच्छा, ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्या? क्या ये सभी पे लिखा हुआ आ रहा है क्या? ये सभी पे लिखा हुआ आ गया। चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई यहाँ पे। ये इस पे मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया एडिट करने के लिए। क्वेश्चंस फ्रेम करते वक्त बिल्कुल भी समय नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं। सवाल देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ही इंक्रीज्ड हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%। हिज सेविंग्स विल देन बी इंक्रीज बाय कितना? ये पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत से। देखो, मान लो 100 रुपए हैं, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे एक्सपेंड और यहां लिखेंगे हम सेविंग्स, ठीक है। तो एक्सपेंड कितना कर रहा है? 75 रुपया कर रहा है भाई, 75% कर रहा है इनकम का। तो 75 रुपया वो एक्सपेंड करता है। सेविंग कितनी हुई इसकी? 25 रुपए हो गई, ठीक है। आओ भाई, अब इसकी इनकम कितनी बढ़ गई है? हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, मतलब 120 इसकी इनकम हो गई है, ठीक है। 120 इनकम हो गई। इसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? 15%। 15% की वैल्यू कितनी है भाई? भाई इसका 15% हमें बढ़ाना है। 1%, 10% कितना होगा? 7.5 रुपया। और इसका जस्ट आधा 5% हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा? 3.75। अब इसको इनमें जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा भाई? ये बन जाएगा हमारा 86.25। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा, है ना। तो इतनी हमारी क्या हो गया? ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। अब ये बोल रहा है सेविंग्स कितनी परसेंट बढ़ी है, तो सेविंग निकाल लेंगे। तो 120 में से जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी। सेविंग कितनी आएगी हमारी? सेविंग आएगी हमारी 33.75। 33.75 हमारी क्या आ गई है? सेविंग आ गई है। क्लियर है बात? अब 33.75 रुपया हमारी सेविंग है। 33.75 रुपीज इज द सेविंग, है ना। इनकम कितनी है? 120 रुपीज। पहले सेविंग कितनी थी? 25 रुपए थी। 25 से बढ़ के 33.75 रुपीज सेविंग हो गई है। मतलब बढ़ी कितनी है? पहले तो क्वांटिटी निकालते हैं कितनी बढ़ी है। तो बढ़ी कितनी है? 8.75 रुपीज बढ़ी है। किसके रेस्पेक्ट में हमें परसेंटेज निकालना है भाई? लास्ट सेविंग जो थी उसके रेस्पेक्ट में कितनी बढ़ी है सेविंग, यही तो निकालना है हमें, है ना। लास्ट इनकम के, सॉरी लास्ट सेविंग के रेस्पेक्ट में कितनी बढ़ी है हमारी सेविंग, कितनी प्रतिशत बढ़ी है सेविंग, वही निकालना है। आओ निकालते हैं। तो 8.75 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या यहां से हमारा आंसर आ जाएगा? बिल्कुल सर आएगा। 25 वन जा, 25 फोर जा, 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो गया हमारा? 35% इसका आंसर आएगा। 35% इज द ऑप्शन नंबर सी एंड दैट्स योर आंसर। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई?
बहुत सिंपल और बेसिक तरीके से हम यहाँ पे चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो आपको समझ में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिस कर रहे हैं, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे नहीं हैं, तो वो आपको रिवाइज करने की, उन चीजों को पढ़ने की अति आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल आप सभी के सामने। सवाल क्या बोल रहा है, देख लो, पढ़ लो, समझ लो और सॉल्व कर लो, फिर मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं अब। ठीक है। Two equal sum were lent out at 7% and 5% simple interest. ठीक है, respectively. The interest earned on the two loans add up to 960 rupees. ठीक है, दोनों लोन्स पे जो इंटरेस्ट आया है उनको जब हमने जोड़ा है तो 960 रुपए आया है, कितने, 4 साल का। ठीक है, टोटल सम कितना है अब ये आपको पूछा जा रहा है। टोटल सम कितना है ये पूछा जा रहा है आपसे। मतलब दोनों जो इक्वल सम हमने लैंड किए हैं उन दोनों का सम पूछा जा रहा है अल्टीमेटली, ये सवाल है। सवाल देख के तो लग रहा होगा यार क्या है इस सवाल में, ऐसा तो कुछ डिफिकल्ट लग नहीं रहा है ना। सिंपल सा ही लग रहा है, या फिर आपको कुछ डिफरेंट फीलिंग आ रही है कि यार ये तो डिफिकल्ट सवाल है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इनमें से कोई ना कोई एक फीलिंग तो आ ही रही होगी। और जिसको सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है तो भगवान मदद करे उसकी, थोड़ा सा, है ना बेटा। पढ़ना, पढ़ना चालू करो, पढ़ना चालू कर दो अब, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो। इट्स हाई टाइम। 2 महीने बचे हैं, 2 महीने एग्जैक्टली exactly, और आज 6 तारीख हो गई है। देख लो अब आप, 9 दिन, 2 महीने 9 दिन बाद आपका एग्जाम होगा। 2 महीने 10वें दिन पे तो 16 जून, मुझे ही डेट याद है, आपको याद नहीं है तो शर्म की बात है ये। तो दो इक्वल सम है ना। तो देखो यार, एक्स अमाउंट पे 7% इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, और सेम अमाउंट पे 5% इंटरेस्ट लग गया है। तो मैं अगर दोनों अमाउंट का ये जो टोटल सम जो है इंटरेस्ट के साथ दिया है, तो अगर मैं, देखो बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को लेते हुए, तो इन दोनों का परसेंटेज अगर मैं ऐड कर दूं, मतलब मैं भूल जाऊं ये अमाउंट है, तो अगर मैं एक्स अमाउंट पर ही 7 और 5 कितना 12% का ब्याज लगा दूं, तो बात तो वही हो जाएगी भाई। दो अलग अलग जगह से 7 और 5 का लगाऊं या फिर एक ही जगह से 12% ब्याज लगा दूं, बात तो वही है मेरी, है ना। अब ये 12% का ब्याज 4 साल में कितना हो जाता है, 960 रुपया हो जाता है। ठीक है, किस, एक एक्स अमाउंट पे होता है। ठीक है, किस पे हो रहा है ये, कुछ एक्स अमाउंट पे हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो 12% का है ना ब्याज, किस अमाउंट पे लग रहा है, एक्स अमाउंट पे लग रहा है। ठीक है, एक्स की जगह हम पी मान लेते हैं ना यार, ये एक तो मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना, कंफ्यूज करता है। लेट्स से पी प्रिंसिपल अमाउंट पे लग रहा है। ठीक है, 12% बाय 100 लिख देंगे हम यहाँ पे, है ना। और ये कितने 4 साल में लग रहा है, और अमाउंट कितना है, 960 रुपया है। क्या ये इक्वेशन बन सकती है हमारी सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे जो हमें दे रखा है डेटा। ठीक है, समझ में आई भाई। मैंने क्या करा, दोनों जो एक्स और एक्स अमाउंट थे, है ना, एक्स की जगह हम पी अमाउंट मान रहे हैं ना, तो पी ही लिख देता हूं ना, क्यों कंफ्यूजन को बढ़ा के चलना है। पी अमाउंट जो था हमारा, है ना, एक को हमने 7% की ब्याज पे दिया, एक को 5% की ब्याज पे। मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि एक ये प्रिंसिपल को गायब कर दूं और इस 5% को इस 7 के साथ जोड़ के नेट 12% ही ब्याज मान लू ना। सिर्फ पी पे जो लग रहा है बात तो वही होगी, है ना, अमाउंट मुझे वही मिलेगा। तो मैंने क्या करा, 12% का ब्याज मुझे यहां से मिला, 12/100, क्लियर, गुणा पी हमने करा जो कि अमाउंट है। ठीक है, तो इसी का ही ब्याज, इस पी अमाउंट पे 12% ब्याज ये हमने निकाला, सिंपल इंटरेस्ट, और 4 से हमने गुणा कर दिया क्योंकि 4 साल, चारों साल सेम इंटरेस्ट मिलेगा और उसका डेटा हमें दे रखा है। अब यहां से पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो तो 12, हाँ 12 1 12 एंड कितना कट जाएगा ये, 12 5 62, 18 टाइम्स कट जाएगा ये, है ना। 12 इंटू 180, 12 8 96 होता है, 12 इंटू कितना हो जाएगा 180। ठीक है, कितना हो जाएगा 960 जाएगा, और ये 4 से और काट देते हैं इसको, 2 2 जा 4, 290, और ये कितना 45 आ जाएगा, 2 से और कट जाएगा तो यहां से पी जो अमाउंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4500 आ जाएगी। बोलो हाँ, है ना। तो 4500 यहां से इसकी वैल्यू आ रही है। तो क्या हमने कुछ गड़बड़ की है क्या यार यहाँ पे,
टोटल सम लेंट आउट 12%। कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है दया? देखो 12%, 7 और 5 12, 12%, 960 रुपए, 4 साल, सही बात है। तो कहीं एक आध जीरो का गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ? 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 24, 240, टू। हाँ यार, ये कुछ तो गड़बड़ किया है कहीं मैंने। भाई 12 8 या 96 होगा, 80 आएगा ना यार, क्या करता हूँ मैं भी। ठीक है, मुझे मालूम है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे, है ना? तो मुझे समझ में आ रहा है, पर हो जाती है गलती। तो 420, तो ये 2000 आएगा ना यार। भाई पी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2000 आ रही है। कितनी? 2000 आ रही है। ये हमारा आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? 2000 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। देखो सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे मेरे काटने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आपसे नहीं होनी चाहिए, बस ध्यान रखना। चलो अगला सवाल ये रहा, देखो, समझो और जवाब देना। How many numbers of 4 digit divisible by 5 can be formed with the digits 0 to 5, 6 and 9? कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 4 डिजिट नंबर के, है ना? कितने नंबर्स बनेंगे 1 2 3 4 डिजिट के, जो कि 5 से डिविजिबल होने चाहिए। अब रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम रिपीट करवा सकते हैं डिजिट्स, है ना? अब देखना ध्यान से, 5 से डिवाइड होने वाले के लिए हमें या तो 0 चाहिए यहाँ पे या फिर 5 चाहिए लास्ट डिजिट पे। क्लियर है? ये पक्की बात है। ऑप्शंस कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट्स यहाँ पे आ सकती हैं, 5 डिजिट्स यहाँ पे आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे कितने आएंगे? 4 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 भी इंक्लूड है। क्लियर है ना? और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, तो कर दो इनको मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई करो। 5 2 10 हो गया, ये तो 10 बन गया, और 5 4 20 बन गया। तो 200 यहाँ पे उत्तर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं है आंसर। तो क्या बोल रहा है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाय 5 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स दिस। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है रिपीटिशन ऑफ डिजिट जो है वो अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आधा अधूरा है ना? ये क्वेश्चन आधा अधूरा है अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है यहाँ पे गलत है तो आप उस चीज को अदरवाइज मत लेना। क्योंकि सिंपल सी बात मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे, कि ये अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं गिवन है ना कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो आपको, अगर ऐसा गिवन नहीं है तो रिपीटिशन आप लेंगे, ये 100% है। यहां पे शायद गिवन होगा, मैं मिस कर गया, कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर हुआ है, तभी ऐसा है, अदरवाइज नहीं होता ऐसा, है ना? तो देखो यहाँ पे ध्यान से, हम ये तो रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड वाला ये लिख देना, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, जब रिपीटिशन अलाउड है। और जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब क्या करना है? व्हेन नॉट अलाउड। व्हेन नॉट अलाउड तो क्या करना है हमें? देखो 1 2 3 4, भाई यहाँ पे 0 आएगा या 5 आएगा, तो एक 0 मान लो केस और एक में 5 मान लो। ठीक है, एक में 0 मान लो और एक में क्या मान लो? 5 मान लो। हो गया काम, दो केस बन गए। यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। देखो अब 0 वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 वाले केस में बच्चे कितने? 1 2 3 4 बने, 4 बचे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ठीक है, गुणा कर दो इनको तो कितना बन गया? 3 2 6 6 4 24। तो 24 तो केस यहाँ पे हो गए हमारे। क्लियर? 24 केस यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे कितने केस बनेंगे भाई? 5 यहाँ पे आ चुका है फिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 0 के अलावा बाकी कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 में से, सॉरी 5 नहीं आएगा यहाँ पे। अरे यहाँ पे हमने 5 भी ले लिया यार, नहीं हाँ तो ले ही सकते हैं ना 0। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब ये 5 क्योंकि बैठ चुका है, तो 1 2 3 4 डिजिट्स बचे। 4 में से यहाँ पे सिर्फ 3 आ सकते हैं। ठीक है, 3 में से एक यहाँ पे जब सेट हो गया, मान लो 2 यहाँ पे सेट हो गया, तो बचे कितने? 1 2 3 बचे, तो 3 ही यहाँ पे बचेंगे और 2 यहाँ पे बचेंगे। ठीक है, और ये एक सिंगल 5 डिजिट है यहाँ पे, तो 3 3 9 9 2 18, तो 18 नंबर यहाँ पे बनेंगे। तो 24 प्लस 18 अगर हम कर देंगे तो टोटल कितने नंबर्स बन जाएंगे यहाँ पे? देख लो भाई, 42 नंबर बन जाएंगे। 42 विल बी द आंसर। ऑप्शन में है 42, बिल्कुल है ऑप्शन में, और यही केस यहाँ पे है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन में आप लिख दें व्हेन रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ये क्वेश्चन में है। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड इस सवाल में दे रखा है।
तो ये है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, अगर बाई चांस नहीं भी आए एक सवाल में और ऑप्शन ऐसे आपके सामने है और आपका भाई 200 आंसर आ रहा है लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं हो रहा। आपने गलत नहीं किया है कुछ भी, आपने अगर ये तरीके से ही किया है तो गलत आपने कुछ भी नहीं करा है, बस सवाल में ये चीज गिवन नहीं है, तो सवाल इनकम्प्लीट है कहीं ना कहीं, और एग्जामिनर ने रिपीटिशन नॉट अलाउड को लेते हुए ऑप्शंस यहाँ पे फ्रेम करे हैं। तो आपको तुरंत वहां से घूम जाना है और यहाँ पे आ जाना है इस फॉर्मेट में, और यहां से इसको सॉल्व कर देना है। क्लियर है? चलो, चमक गए होगा आप सभी को, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो यार, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, दोबारा से इस पार्ट को देख लेना, क्योंकि आप लोग कोई आइंस्टीन नहीं हो, ठीक है, जिसको एक ही बार में समझ में आ जाए सब कुछ। और मैं भी कोई बहुत बड़ा कोई मतलब इतना भी बड़ा गुरु हुआ नहीं हूं अभी, जो एक ही बार में आपको समझा भी दे, या फिर कोई भी ऐसा गुरु नहीं बना है जो कि सभी को, हर किस्म के इंसान को एक ही बार में अपनी बात को 100% समझा सके। तो आपको भी एफर्ट देने पड़ेंगे, मैं भी एफर्ट दे रहा हूं, आप भी एफर्ट दीजिए। एक बार में नहीं आ रहा है समझ में तो दूसरा मौका दीजिए खुद को, तीसरा दीजिए, चौथा दीजिए, समझ में जरूर आएगा अगर बेसिक्स अच्छे हैं तो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा। Two trains travel in the same direction at a speed of 56 किलोमीटर पर आवर and 29 किलोमीटर पर आवर। एक 56 है और एक 29 है। The faster train passes a man in the slower train in 10 seconds। ठीक है। The length of the faster train in meters is। तो बेसिकली सवाल क्या है, सवाल यह है, देखो, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 जो है चल रही है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि यहाँ पे इंजन है और यहाँ से जो है धुआं धुआं जो है निकल रहा है, ठीक है, धुआं निकल रहा है इसमें से। और एक रेल ये है। अच्छा, आजकल तो धुआं नहीं निकलता है, आजकल तो सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन हो चुकी है, बहुत समय से ही धुएं वाली आदत हो चुकी है हमें तो, और कोई नहीं, बस रेल का धुआं। ठीक है, हाँ भाई, क्लियर है। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, एक आदमी खड़ा है, ये है स्लोअर ट्रेन, स्लोअर, ये है फास्ट ट्रेन। क्लियर? ये चल रही है कितने की रफ्तार से सर, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये चल रही है कितनी, 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब ये बोल रहा है कि फास्ट ट्रेन जो है वो स्लोअर ट्रेन को कितने 10 सेकंड में क्रॉस कर देती है। वाह, 10 सेकंड, बहुत ही जल्दी क्रॉस कर देती है। 10 सेकंड का क्रॉस करने का मतलब है कि आप इस आदमी को ही क्रॉस करिए, ये वाली ट्रेन, इस छोटी वाली ट्रेन की लेंथ का कुछ लेने देना ही नहीं है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर इस ट्रेन को हम माने भी नहीं, यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे मात्र एक इंसान को हम ले लें, ठीक है, एक इंसान खड़ा हुआ है, इस इंसान को ये ट्रेन पास कर रही है, तो वही सवाल है, 10 सेकंड में इस इंसान को ट्रेन पास कर रही है। ट्रेन पास कर रही है मतलब अगर एल लेंथ है ट्रेन की, तो उस एल लेंथ को वो कवर कितनी देर में कर रही है, 56 सेकंड में वो कवर कर रही है। ठीक है, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 सेकंड में कवर कर रही है। लेकिन 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं, इस इंसान की भी स्पीड है कितनी, 29 किलोमीटर पर आवर। भाई ये जो है ट्रेन में बैठा हुआ है ना, तो इसकी स्पीड क्या होगी, जो ट्रेन की स्पीड है, तो 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, मतलब इफेक्टिव नेट स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड जिसे हम कहते हैं, वो हो जाएगी 56 माइनस 29, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 27 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात, है ना। 27 किलोमीटर पर आवर, एल अपॉन 27, ये हमें कितना दे देगा, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या दे देता है, टाइम दे देता है। टाइम कितना है, 10 सेकंड। 10 सेकंड है, मतलब 10 सेकंड को अगर मैं 60 गुणा 60 कर दूं तो मेरे आर्ट्स में हो गया ये, और यही मेरा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है भाई, आर्ट्स में स्पीड लिए तो हम किलोमीटर में लेंथ निकालेंगे, किलोमीटर में लेंथ निकाल लेते हैं भाई, आ जाओ। लेंथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27 अपॉन 6 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और 3 2 जा 6, 3 9 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है, 20 जा 60 बेसिकली। तो ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, किलोमीटर में लेंथ आ रही है ये तो मीटर में निकालना है ना हमें आंसर, तो 1000 से गुणा कर देता हूँ। 1000 से गुणा करा, जीरो से जीरो गया, 4 कितना 25, तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा, 75 मीटर। क्या ये ऑप्शन में है हमें गिवन, बिल्कुल है सर, ऑप्शन में गिवन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है बात, कोई शक कोई बात मन में हो, दिमाग में हो, किसी प्रकार के, बेझिझक होके पूछ सकते हैं आप। इस वीडियो में तो हम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, लेकिन हाँ कमेंट में रिप्लाई जरूर कर सकता हूं मैं। तो इतना मैं कर सकता हूं, आप आराम से देखिए, सवाल को समझिए, दोबारा से देखना चाहे तो। तब तक हम आगे बढ़ते हैं।
20 families, each comprising 5 members, attended a wedding reception and exchanged a Diwali greetings card with every other with every other person of a different family exactly once. ठीक है, ठीक है। 20 families each comprising 5 members, तो हर फैमिली में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, मतलब टोटल कितने? 100 मेंबर्स हो गए, 100 पीपल। ठीक है। अब हर एक आदमी जो है एक फैमिली का, वो दूसरी फैमिली के लोगों से हाथ मिला रहा है ना? मतलब 95 लोगों से जो है हर एक इंसान हाथ मिला रहा है। भाई हर एक इंसान जो है वो 95 लोगों से मिला रहा है। कितने लोग मिला रहे हैं? 100 लोग जो हैं। भाई हर जो इंसान है 100 लोगों में, वो 95 लोगों से एग्जैक्टली जो है हाथ मिला रहा है। तो कितने हैंडशेक्स हुए हैं यहाँ पे? 9500 हैंडशेक्स हुए हैं। ये बात तो हमारी क्लियर है। ठीक है। अब देखो, अच्छा ये एक ऑप्शन भी यहां पर है, पर हम ये अभी सवाल तो पढ़ लेते हैं, सवाल तो पढ़ा ही नहीं हमने। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्ड एक्सचेंजेस हैपेंड एट द रिसेप्शन। अच्छा कार्ड एक्सचेंज हो रहे हैं, हैंडशेक नहीं हो रहे हैं। एक बात बताओ, क्या ये टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स भी हैं? नहीं है। एक क्यों? क्योंकि एक हैंडशेक करने के लिए मैं अपना हाथ बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो सामने वाला भी अपना हाथ बढ़ाएगा। ऐसा तो नहीं मैं अकेला हाथ मिला लूंगा हवा में ही, है ना? मेरे को किसी सामने वाले के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। तो जब एक ये दोनों हाथ मिले, तो इसमें 9500 में एक तो ये वाला हाथ काउंट हो गया और एक ये वाला हाथ काउंट हो गया, तो दोनों हाथ जो है काउंट हो चुके हैं। लेकिन दोनों हाथों को मिला के एक हैंडशेक हो रहा है ना? सिंगल हैंडशेक बन रहा है। इसका मतलब इसको हम 2 से डिवाइड जरूर करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या पता चलेगा? 4750 हमारा आंसर आ जाएगा। 4750 जो है हैंडशेक्स होंगे। अब आप हैंडशेक की बात करें या फिर कार्ड एक्सचेंज की बात करें, एक ही बात है ना? भाई कार्ड एक्सचेंज करते वक्त भी तो यही हो रहा है। जैसे ही मैंने उसको एक कार्ड दिया, उसने भी मुझे कार्ड दिया। ये टोटल जो है सिंगल एक्सचेंज जो है, ट्रांजैक्शन जो है, ये सिंगल ट्रांजैक्शन कह रहा है। लेकिन दो आदमियों ने, दो लोगों ने यहां पे ट्रांजैक्शन कर लिया, तो दोनों का अलग अलग काउंट इसमें हो गया, लेकिन इफेक्टिवली तो एक ही हुआ है ना ट्रांजैक्शन, है ना? ये हमें समझना है, बस इतना सा है। ऑप्शन में ये जरूर आएगा, आपको मिलेगा ये वाला ऑप्शन, लेकिन आंसर आपका ये होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ 2 डिजिट नंबर एट रैंडम सच दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 14? वाह क्या सवाल है, शानदार। करो इसको, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 2 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट नंबर जो कि 2 का मल्टीपल हो बट 14 का नहीं होना चाहिए। तो देखो 14 की टेबल में 2 डिजिट लास्ट में कब तक आता है? 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा कितना होता है? 98 होता है। सो 98 इज द लास्ट नंबर एंड द सेवेंथ नंबर विच कम्स इन द टेबल ऑफ 14। और 14 की टेबल में सभी इवन नंबर्स होंगे जो कि 2 के भी मल्टीपल होंगे, है ना? 2 के भी मल्टीपल होंगे सारे के सारे। अब 2 के कितने मल्टीपल हैं? 100 तक, 2 डिजिट तक कितने मल्टीपल है 2 के? 2 के मल्टीपल है भाई, 2 के मल्टीपल चालू हो रहे हैं 1 से, 2 1 जा 2 से, है ना? और 2 इंटू 49 तक, जो कि है 98। यही है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट नंबर हमारा क्या है? 99 है। तो इसका मतलब 49 जो है वो 2 के मल्टीपल्स हैं, है ना? इसमें से हमें ये 7 जो है 14 के मल्टीपल्स, ये सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। तो ये जैसे ही कर देंगे तो 42 जो है हमारे पास नंबर्स हो जाएंगे, है ना? विच आर मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट 14। बस काम हो गया हमारा। टोटल कितने हैं भाई? 99 डिजिट्स है, 42 अपॉन 99, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 99 2 डिजिट नंबर। अच्छा 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ओहो हो, वाह 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 वाह। 2 डिजिट नंबर्स की बात हो रही है बेटा, गलती गलती गलती। तो 249 सा तो होता है, लेकिन पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 10 होगा। 2 5 सा 10 एंड 2 49 सा, तो टोटल कितने हो गए? 49 में से 4 घटा दो, 45 रहेंगे। 45 में से 7 घटाएंगे तो आपके कितने रह जाएंगे? ये रह जाएंगे हमारे कितने, देख लो, 45 माइनस 7 38 रह जाएंगे। 38 नंबर होंगे हमारे, है ना? क्योंकि क्या बोल रहा है, 2 डिजिट की बात कर रहा है, सिंगल डिजिट काउंट नहीं करने हैं हमें यहाँ पे, जो हमने कर लिए थे अभी, है ना, वो नहीं करने हैं। तो 38 बटा, अब 2 डिजिट के टोटल नंबर्स कितने हैं भाई? 99 तो टोटल नंबर है 1 से लेकर 99 तक। अब उसमें से फर्स्ट 9 हटा दो तो 90 रह गए, है ना? तो 38/90 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 45
और ये कितना 19। 19/45 ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख नहीं रहा है मुझे, तो थोड़ा सा सोच विचार और करना चाहिए क्या, या ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है? हाँ भाई, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है या हमें यहाँ पे और सोच विचार करने की आवश्यकता है? देख लेते हैं, एक बार दोबारा से सोच लेते हैं। भाई 14 के तो हमारे कितने हो गए, 7 हो गए, ये तो पक्की बात है ना। 14 14 के तो हमारे यहाँ पे हो गए 7 नंबर, 2 डिजिट्स। 2 डिजिट के बाकी के टोटल नंबर कितने होंगे? 10 से स्टार्टिंग होगी, 98 तक चलेंगे, सही बात है। 249 टाइम्स 98 होता है, तो 2 4 8 मतलब पहले 4 डिजिट हमें हटाने हैं, मतलब 45 नंबर वहां पे रह गए। तो 45 में से हम 7 नंबर घटा देंगे, बचेंगे कितने, 38 नंबर। तो 2 डिजिट के ऐसे नंबर्स जो कि 2 के मल्टीपल है लेकिन 14 के मल्टीपल नहीं है, ऐसे टोटल कितने मिल गए हमें, 38 मिल गए। 38 नंबर में से कोई भी एक आ जाएगा हाथ में तो हमारा काम बन जाएगा। अब 38 टोटल वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है ना। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो पॉसिबल है वो कितनी है, वो पॉसिबल कितनी है भाई, जो 2 डिजिट के जितने नंबर्स हैं, अब वो कितने हैं, 99 तो हो गए 2 डिजिट के नंबर्स टोटल, है ना, 1 से लेके 99 तक। और 1 से लेके 99 तक तो वो हो गए, और 99 में से फर्स्ट से 1 से लेके 9 तक और सेपरेट कर देंगे हम लोग, 9, तो 90 रह जाएंगे। तो 38/90 मतलब 19/45। बिल्कुल यार, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यही आपका आंसर होगा, इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूं। मेथड में कहीं कोई गलती नहीं है किसी प्रकार से, डबल चेक कर लिया हमने। गलती होती कहीं तो पकड़ में आ जाती, क्योंकि गलतियां पकड़ में आ जाती हैं, मुझे आ जाती हैं पकड़ में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी मुझे कोई गड़बड़ लगी नहीं है ना। तो ये ऑप्शंस गलत हैं, देख लीजिएगा। आंसर आपका 19/45 आएगा। क्लियर है? चलो भाई आगे देखते हैं। What is the remainder when 91 into 92 into 93 into 94 95 96 97 98 99 99 is divided by 1261? यार ये सवाल तो मुझे देखा देखा सा लग रहा है यार, ये सी सेट में आया हुआ ही तो सवाल है यार। बिल्कुल सही बात है, सी सेट में ही आया हुआ ये सवाल है। आंसर तो रट गया होगा, मुझे लगता है आपको सी सेट 2023 में ही आया था शायद ये सवाल भी, मुझे ऐसा याद आ रहा है। सवाल बड़ा सिंपल है, इसको डिवाइड करना है ना, किससे, 1261 से। तो यार इनका सम कितना आ रहा है, 6 और 7 10 आ रहा है। तो मतलब ये 3 से तो डिवाइड नहीं होंगे, है ना। 3 से नहीं होंगे तो किससे होंगे, 1261 ही है ना नंबर, तो हाँ। तो किसी ना किसी नंबर से तो यार ये डिवाइड होते हैं। किससे हो रहे हैं देखते हैं एक बार। 930, 970, 970 एंड 9 3 जा 27, और 7 या 21, 1 7 14, 16 कैरी 1, और 10 12, हाँ 1261 97 से हो रहा है। 97 1 और 97 कितना, 13 टाइम्स, है ना। हाँ, और 13 से कोई जाता है क्या इनमें से, हाँ 13 1 13, एंड 13 कितना, 7 जा 91, 13 7 जा, हाँ 91 होता है। तो ये कट गया सारा का सारा। अब कट गया तो मतलब क्या है, ये परफेक्टली मल्टीपल है, ये बेसिकली ये जो नंबर है 91 इंटू 92 इंटू 93 अप टू 99, ये 1261 का ही मल्टीपल है। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपको सोचना है ना, ये क्लिक करना चाहिए। अब सर आप बोलोगे सर ये 97 का आपको कैसे क्लिक कर गया, हमें तो नहीं करेगा। देखो यूनिट डिजिट देखी मैंने यार, 1 यूनिट डिजिट है। अब देखो कौन सा नंबर नियरेस्ट ऐसा है जिसके मल्टीप्लाई में सिंगल डिजिट आएगा। देखो 92 में से तो नहीं आएगा, 91 से हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, ये भी मुझे पता है। तो आप 91 से भी चेक कर सकते थे यहाँ पे, है ना। 93 से 3 7 21 होता है। देखो 3 7 21 होता है, तो 930 तो पहले आ जाएगा 10 टाइम्स। और 7 से मुझे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 लाने के लिए यूनिट डिजिट पे। तो इसलिए 93 से मैंने चेक नहीं करा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, काफी बड़ा नंबर चला जाएगा, है ना। सिमिलरली 95 से नहीं होगा, और 9 9 81 होता है इसमें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 97 और 91 ही एक पॉसिबिलिटी है जिससे ये कंप्लीटली मल्टीप्लाई हो सकता था, और वो मैंने 97 से चेक कर लिया, इजीली मेरे को दिख गया। ऐसे आपको थोड़ा सा क्या है, दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, देखिए ये एक ना हर कॉमन कैंडिडेट की अप्रोच होती है, और होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो ऐसी अप्रोच होनी चाहिए इस तरह के सवालों को टैकल करने की। नहीं तो आप यार इसको करते रह जाओगे, सॉल्व क्या करोगे इसमें, एक 1261 को इनसे कैसे डिवाइड करोगे, कर ही नहीं पाओगे। कर लेना कोशिश, कितनी करोगे।
या फिर आप इनके कोई छोटे नंबर से चेक करते ही रह जाओगे, फिर तो छोटे नंबर से कभी चेक करना भी मत। करना तो बड़े नंबर से चेक करना, जो यहाँ पे गिवन है उन्हीं से चेक कर लेना ऐसे सवालों में, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे यही दिमाग आपका चलेगा तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, कितनी भी कर लेना कोशिश। जानता हूं ना मैं इस चीज को। भाई वहां पे जब आप एग्जाम देने बैठे हुए होते हैं ना, ऐसे टाइम पीरियड में जहां पे आपने जीएस का पेपर दे के आ रहे हो, 2 घंटे में इतने सारे सवाल करने हैं, और 2 घंटे के ब्रेक के बाद तपती धूप में कितनी बार ये कहानियां आपको कितने लोगों ने सुनाई है, मैंने भी कई बार बोली है, तो आप भी बोल रहे होंगे सर बार 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 यही बातें क्यों कर रहे हो, लेकिन हाँ ये फैक्ट है यार। दिस इज द फैक्ट। आप उस मोमेंट में इस तरीके से तभी सोच पाएंगे जब तक आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की होगी, नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको। तो लगे रहो, मैं तो बोल रहा हूं दिन भर आपको क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करना है और कुछ करना ही नहीं है। आ जाओ अगले सवाल पे। A bag contains 8 blue balls, 7 green balls, 2 balls are drawn one by one without replacement. ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक निकाली बॉल तो उसे बाहर रख दी, फिर दूसरी निकाली उसको बाहर रख दी, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ऑल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर्स? ठीक है, ऑल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर्स मतलब 8 ब्लू बॉल्स हैं और 7 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। अब एक एक करके बॉल्स निकाल रहे हैं, तो भाई पहले मान लो ब्लू बॉल निकाली, और फिर सेकंड टाइम पे क्या निकाली, ग्रीन बॉल निकाली, ठीक है। और एक केस हो गया, पहले ग्रीन निकली फिर ब्लू निकली, तो दोनों अलग अलग केस हो गए, और कोई केस बन नहीं सकता, देख लेना, मुझे तो नहीं दिख रहा कोई और केस बनता हुआ। तो पहली बार में एक ग्रीन बॉल, सॉरी ब्लू बॉल निकाली, तो 8 बॉल में से कोई भी एक निकाली, कितनी टोटल बॉल्स होंगी पहले केस में, फर्स्ट पिक में, तो 8 और कितने 15, 8 और 7 15, ठीक है। दूसरी बार में आपने ग्रीन बॉल निकालनी है, तो 7/14 हो जाएगा, भाई एक बॉल तो बाहर चली गई है तो ये आएगा, ठीक है। अब ग्रीन बॉल पहले निकालिए तो 7/15 हो जाएगा, गुणा कितनी है, अब 8 ब्लू बॉल बची हैं, दूसरी बार में 8 ब्लू बॉल निकालेंगे, बटा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बस आ गया आंसर आपका। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को क्या करना है आपको, ऐड करना है, बस हो जाएगा काम। 7 दूनी 14, 2 चौके 8, 7 दूनी 14, 2 चौके 8, तो 4/15 प्लस 4/15, 8/15 आ जाएगा आंसर। बोलो हाँ या ना। क्या आंसर है ऑप्शन में? बिल्कुल है सर, देख लो। सिंपल तरीका है। प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ रखी है, आपको आती है, तो बहुत इजीली आंसर हो जाएगा। आपने नहीं पढ़ रखी है तो पढ़ लेना भाई, चैनल पे वीडियोस हैं। प्रोबेबिलिटी के नहीं है शायद इस चैनल पे, है ना? हाँ प्रोबेबिलिटी के नहीं है शायद, पीएनसी के करा रखे हैं मैंने। कोई बात नहीं, प्रोबेबिलिटी बहुत जल्दी हो जाएगा इस चैनल पर भी, दोबारा से मैं करवा दूंगा। अभी तो आपका लाइव क्लासेस में ना नंबर सिस्टम में चालू करूंगा, नंबर सिस्टम आपका फुल लाइव क्लासेस में ही चलेगा, है ना? और 9 PM पे आपकी क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस रात को 9 बजे जो है आपकी लाइव क्लासेस हुआ करेंगी, जल्दी चालू करूंगा मैं कुछ दिनों में। और एक आपका रिकॉर्डेड वीडियो जो है पैरेलली चलता रहेगा, क्योंकि अपन को कोर्स है ना जल्दी कवर करना है, जल्दी खत्म करना है, इस चैनल पे कंप्लीट कोर्स लेके आना है ना, तो थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा चीजों को। चलो, द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, बड़ा ही शानदार सवाल है, सिंपल सवाल है भाई, ठीक है। कर लो सॉल्व, एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। आ जाओ यहाँ पे, क्या है ये, 1.27 बार है ना? कैसे करते हैं हम लोग, ट्रिक याद करो भाई, नंबर को एज इट इज लिखा, माइनस, माइनस क्या करना है, बार के बगल में जितने भी डिजिट्स हैं, अगर है बार के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है उन सबको सेपरेट करना है, मतलब यहाँ पे तो 1 ही है, अगर ये 91 होता तो 91 सेपरेट करते, तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे यहाँ पे, है ना? -1 करेंगे, डिवाइडेड बाय जितने नंबरों पे जितने डिजिट्स पे बार है उतनी बार तो लिखेंगे क्या, 9, ठीक है। और डेसिमल के बाद और बार से पहले जितने डिजिट है उतने जीरो लिखेंगे, तो कोई भी डिजिट है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो एक भी जीरो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मतलब यही आपका आंसर है। मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, 126/99, ये आंसर हो गया। क्या कट रहा है ये, बिल्कुल सर कट रहा है, ये 33 टाइम्स कटेगा 3 से, और ये 42 टाइम्स कटेगा। और कट रहा है क्या सर, हाँ सर कट रहा है, ये 11 टाइम्स कटेगा, और ये कितना कटेगा, 3 4 12, तो सर ये क्या आ गया आंसर, 14/11। क्या ऑप्शन में है सर ऐसा? बिल्कुल है सर ऑप्शन में, देख लो आंसर। गलती से भी ये ऑप्शन मार्क करके मत आ जाना यार, होशियारी दिखाओ कि सर हम तो करके आ गए, बल्ले बल्ले, आंसर सामने लिखा हुआ था, हमको तो करने की जरूरत नहीं, बड़ी मेहनत, है ना? 99 दिख गया, 127 दिख गया, चलो भाई करके आ गए आंसर, यही तो बात है। ट्रैप में फंस गए आप, ट्रैप में, समझना इस बात को, है ना? ट्रैप का मतलब समझते हो ना, ट्रैप ट्रैप ट्रैप। एग्जामिनर आपको
ट्रैप ही करता है और आप हो जाते हो ट्रैप बहुत आसानी से, क्योंकि आपको तो उस वक्त आंसर जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी। उसने लॉलीपॉप फेंक किया ऐसा ऑप्शन देके और आपने ले ली और हो गया काम, बस यही नहीं करना होता है। आ जाओ अगले सवाल पे। How many distinct 8-digit numbers can be formed by rearranging the digits of the number such that odd digits occupy odd positions and even digits occupy even positions? आ जाओ, 8 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई बहुत दूर दूर हो गया है, तो ज्यादा दूर हो गया यार, मैं ही परेशान हो जाऊंगा लिखते लिखते, तुम्हारा क्या जाएगा। अरे यार, एक तो पेन है ना, सेलेक्ट नहीं होता है दोबारा से ढंग से तमीज से, मेहनत। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। क्लियर है बात, दिख गया है ना। आ जाओ, 1 1 3 3, 1 1 3 3, ये हमारे ऑड नंबर्स हो गए, और 2 2 4 4 ये हमारे इवन नंबर्स हो गए। अब तुम्हें लग रहा है ऐसा कि तुम सवाल कर सकते हो यहाँ से, तो कर लो सॉल्व, है ना। कर लो कोशिश, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इतनी अगर हिंट तुम्हें चाहिए थी, सवाल तुमसे अभी तक नहीं हो पा रहा था, तुमने की कोशिश, है ना, और लग रहा है तुम्हें यहाँ से अब तुम सॉल्व कर लोगे, तो कर लो, यहाँ से सॉल्व कर लो, कर सकते हो तो, और फिर मेरा आगे का सॉल्यूशन देख लेना। और अगर यहाँ से भी सॉल्व नहीं हो ना, तो चुल्लू भर पानी लेना और बस, ठीक है। और वो मत कर लेना कहीं यार, मतलब पढ़ लेना, है ना। नहीं हो सॉल्व तो पढ़ लेना, देख लेना सॉल्यूशन, और देख लेना, मैं तो मजदूरों की तरह तुम्हें करवाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कितने 8 डिजिट के नंबर बनेंगे डिस्टिंक्ट, ये बोल रहा है ना। आ जाओ भाई ध्यान से, ऑड पोजीशन पे ये है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर है, 3 ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे, 2 यहाँ पे रहेंगे और एक लौता यहाँ पे बचेगा। सिमिलरली इवन पोजीशंस के लिए हमारे पास सेम तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे और यहाँ पे 1 होंगे। आई बात समझ में, है ना। ये हो गए। आ जाओ, तो इनको कर दो क्या, गुणा, 4 गुणा 3 मतलब 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 4, 4 में से 4 फैक्टोरियल तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाएगा, है ना। गुणा मत करने लग जाना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बात तो एक ही है यार, 4 फैक्टोरियल। गुणा करना चाहो तो गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा नहीं मानूंगा मैं। ऑड पोजिशंस के लिए कितना, 4 फैक्टोरियल, और इवन पोजिशंस के लिए कितना, 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट, ठीक है। क्या ऑड नंबर्स में 2 2 के पेयर बन रहे हैं, हाँ सर, सेम नंबर बन रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, मतलब 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा, सेम चीज यहाँ पे भी कर दूंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा भाई, देखो, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखने में क्या है, आसानी थी। यहां से क्या हो गया, ये 4 है, ये 4 कट गया, ये 4 है, ये 4 कट गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 36 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। 36 ऐसे नंबर बन जाएंगे हमारे भाई, कितने, 36 ऐसे नंबर बन जाएंगे जो कि आपके डिस्टिंक्ट नंबर्स फॉर्म कर देंगे। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, तो आ गई तो ठीक है यार, पढ़ते हैं आगे, है ना। सिंपल सवाल है, आसान सवाल है, चलो आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेशन, करप्शन ही चलता रहता है दिमाग में तो, हाँ, कॉर्पोरेशन बी अरेंज सो दैट द वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। बहुत बढ़िया, डिफरेंट वेज कितने तरीके से कर सकते हैं, तो वोवल कौन कौन से भाई, 1 2 3 4 5 वोवल क्या क्या है, ओ ओ, ए आई ओ, ये सारे वोवल्स हैं। कॉन्सोनेंट क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो क्या करना है, चेन रूल याद करो, चेन रूल, ठीक है, जिसने पढ़ रखा है मुझसे याद कर लो चेन रूल। चेन रूल में क्या करते हैं, जिनको एक साथ रखना है उनको चेन में बांध दो और उसको एक सिंगल एंटाइटी की तरह यूज करो। ये सिंगल पर्सन है, मतलब एक सिंगल लेटर की तरह यूज करो, और 6 लेटर ये अलग हैं, 6 + 1 टोटल कितने, 7 लेटर हैं अभी हमारे पास, ये मान के चलो, है ना। 7 लेटर को 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, ये कितने हैं अंदर, यहाँ पे 1 2 3 4 5, भाई ये अंदर में भी तो आपस में अरेंजमेंट होगा इनका, कितना, 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट होगा। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ पे सेम कितने हैं भाई, 1 2 3 सेम है, तो 3 फैक्टोरियल से तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे कोई और सेम आ रहा है क्या लेटर, सी नहीं है यहाँ पे, रिपीट नहीं हो रहा है, आर
हो रहा है सर 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल तो आर का आ जाएगा, ठीक है। पी नहीं आ रहा है दोबारा से, ठीक है। टी नहीं आ रहा है, एन नहीं आ रहा है, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है देख लेना, कर लोगे ना इसको सॉल्व यार, कर लेना यार, मैं मेहनत नहीं करना चाहता, कर लेना अब तुम, है ना। बहुत स्मार्ट हो तुम, तरीका समझ गए। अगर ऑप्शन में कुछ मिसमैच होना तो समझ लेना कि ऑप्शन ही गड़बड़ है, तरीके में कोई गलती नहीं है। तुम गड़बड़ नहीं हो, ऑप्शन गड़बड़ है ना। ये हो सकता है मैं गड़बड़ू मतलब ऑप्शन गड़बड़ मतलब मैं गड़बड़ू, है ना। ये मान लेना, खुश। चलो कर लो, अब आगे बढ़े थे। The income of a company increases 20% per annum if its income is this 26,64,000। भाई साहब खूब पैसा है। In year 2022 than its income in the year 2020 was, ठीक है। 20% पर एनम बढ़ रहा है। 2022 की इनकम दे रखी है बेसिकली 26,64,000। ये है ना बेसिकली 2 साल बाद का अमाउंट है ना। हर साल कितना 20% बढ़ रहा है, तो 2 साल आपको पीछे जाना है। अब यहाँ पे 2 साल आगे नहीं जाना, पीछे जाना है। तो मान लो कि अगर पी अमाउंट था 2 साल पहले, है ना, तो 2020 में ये था, तो 20% बढ़ रहा है मतलब 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर से अगले साल 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 20% बढ़ रहा है तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब P इक्वल टू कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस, है ना। तो मैं लिख सकता हूं P बराबर, समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं मैं भाई। P जो 2020 का अमाउंट है ना, 20% हर साल बढ़ रहा है। अगले साल के लिए 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद अगले साल के लिए फिर से 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये जो है ये किसके बराबर होगा, 26,64,000 के बराबर, है ना। तो क्या कर रहा हूं मैं, P निकालने के लिए क्या करूंगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को, मतलब 1.44 को मैं इसके नीचे रख दूंगा डिवाइड करने के लिए, है ना। तो P की वैल्यू आ जाएगी, तो डायरेक्ट लिख दूं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ऐसा मत बोलना कि सर ये क्या कर दिया आपने हमारे, तो बस ठीक है, बहुत है। तो यहाँ पे क्या करना है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 ये कर देना है। ये आपका आंसर आ गया है ना। फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, कोई भरोसा नहीं है तुम लोगों का, गलती नहीं कर दो तुम बस। मैं तो ये इसलिए बार बार इतनी मेहनत कर रहा हूँ डबल लिख के, और यहाँ से हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ से यार तुम वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, है ना। 26,64,000 डिवाइडेड बाय 1.44, 2 जीरो यहाँ पे लगा दो, ये हटा दो, और ये इसे काटने की कोशिश कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। 4 टाइम्स देखो 2880, और ये कितना 6 टाइम्स, मेरे हिसाब से 16, देख लेना यार कितनी बार जा रहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, है ना। देख लेना, तुम ही देख लेना, अब तुम समझदार हो, ठीक है। कितनी बार जा रहा है तुम देख लेना, तुम्हारे हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तुम लोग कर लेना, और आ जाएगा आंसर, आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना, कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, चलो। तो हो गया यार, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो गया है। सवाल हो गए, बढ़िया सवाल लगे होंगे, उम्मीद करता हूं। आपको कैसे लगे सवाल जरूर बताना, ऑनेस्ट ओपिनियन देना कि आपको सवाल कैसे लगे, क्वेश्चंस का मेरा अप्रोच कैसा था, आपका अप्रोच कैसा था, उसमें क्या डिफरेंस लगा आपको। अगर कुछ फील हुआ हो तो यार वीडियो को शेयर जरूर करना, और दोबारा जरूर देखना। इन सवालों को अगर आप दोबारा खुद से नहीं करेंगे इस सेशन के बाद भी, आज नहीं कल, है ना, कल अगर दोबारा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेम क्वेश्चंस की खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, सब भूल जाओगे, ये मैं लिख के दे रहा हूं, है ना। तो मेहनत आपको डबल करनी है। चलो तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। मॉक टेस्ट आपका होने वाला है, सरप्राइज टेस्ट है, कभी भी हो सकता है इस वीक में। ये मैं आपको पहले ही अनाउंस कर रहा हूं, ताकि आप जितना भी पढ़ रखा है ना सिलेबस आप रिवाइज कर लें। ये मॉक टेस्ट है ना ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस में से ही आएगा, ठीक है। तो इसमें बस इंग्लिश का नहीं होगा, इसमें इंग्लिश का अभी नहीं होगा, इंग्लिश का इसके बाद से इंक्लूड करना चालू करूंगा, है ना। इसमें सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग होंगे। तो जो भी आपको रिवीजन करना है ना, क्विक रिवीजन करते जाना, और तैयार हो जाना इस मॉक टेस्ट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। चलो, तो 16 जून हमारा टारगेट है, ये आपको मालूम है, ठीक है भाई। जल्दी मिलते हैं हम लोग, फॉलो कर लेना अगर करना चाहो तो इंस्टाग्राम हैंडल्स पे, है ना। और अभी मैं डाल नहीं रहा हूँ वीडियोस इंस्टाग्राम ना यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डाल पा रहा हूँ, समय नहीं मिल रहा है, व्यस्त हूँ थोड़ा सा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग जल्दी अगले सेशन में सेम एनर्जी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड
जय हिंद टू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।